पाकिस्तान में 4072 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, यानी 4072। पाकिस्तान में सिर्फ 1602 गेट्स पर मुलाजम मौजूद होते हैं। यानी ये सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर खुदकार है, जिसमें सेंसर्स, अलार्म और खुदकार बैरियर्स शामिल हैं। दीगर ममालिक में हिफाजती निज़ाम जैसे CCTV कैमरे, अलार्म और लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये रेलवे क्रॉसिंग का जो निज़ाम है ये बहुत पुराना है। अवाम में आगाही पैदा करने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर आगाही मुहिम जारी रखना होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश है, राजी है? अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं हूं मलकवाल में ही एक रेलवे फाटक पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आज का व्लॉग रेलवे के गेट्स पर होगा, रेलवे के जो फाटक्स हैं उन पर होगा कि यहाँ पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है और हम अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। तो आओ दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में मुख्तलिफ मालूमात दे। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान में कुल रेलवे क्रॉसिंग्स कितने हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 4072 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, यानी 4072, और इनमें से सिर्फ 1602 पर गेटमैन मौजूद हैं, यानी 1602 पर सिर्फ गेटमैन मौजूद हैं, जबकि बाकी बगैर गेट के हैं। ज्यादातर क्रॉसिंग्स पर हाथ से खोले और बंद किए जाने वाले गेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान में रेलवे क्रॉसिंग्स दो तरह की हैं। नंबर 1, महफूज फाटक। ये वो क्रॉसिंग्स हैं जिन पर गेटमैन मौजूद होते हैं और वो ट्रेन के आने के वक्त फाटक को बंद करते हैं और ट्रैफिक को रोकते हैं। पाकिस्तान में 1602 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं जिन पर गेटमैन मौजूद हैं। और दूसरी है जी गैर महफूज फाटक, यानी ये वो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं जिन पर गेटमैन मौजूद नहीं होते और ये बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के खुली रहती हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 2470 यानी 2470 गैर महफूज रेलवे क्रॉसिंग्स हैं। यहां पर मैं ये बता दूं कि 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे ने 550 गैर महफूज रेलवे क्रॉसिंग्स को खतरनाक करार दे रखा है, जिनमें से 173 को सूबाई हुकूमतों के तावन से महफूज फाटकों में तब्दील किया जा चुका है। मतलब ये कि वहां गेटमैन तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान रेलवे ट्रैक पर हादसात का होना एक मामूल बन चुका है। सालाना छोटे बड़े तकरीबन 100 हादसात रिपोर्ट होते हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले मुतअद्दिद एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। इनमें ज्यादातर तादाद गैर महफूज फाटकों पर होने वाले एक्सीडेंट्स की है, जिनमें ज्यादातर वो लोग खुद जिम्मेदार होते हैं जो इनका निशाना बनते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह आगाही मुहिम का ना होना और लोगों की जल्दबाजी है। लोग बगैर दाएं बाएं देखे इन फाटकों को क्रॉस करते हुए हादसात का सबब बनते हैं। ताहम गेटमैन वाले फाटकों पर भी बाज़ औक़ात हादसात पेश आते हैं जो अमूमन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी या लापरवाही की वजह से होते हैं, और कभी कभार इसमें गेटमैन की कुताही भी शामिल होती है। इसमें 2020 में सक्खर में होने वाले ट्रेन हादसे की मिसाल दी जा सकती है जो महफूज रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ था। इसी तरह 2021 में घोटकी में पुअर सेफ्टी मेजर्स की वजह से ट्रेन हादसा हुआ और काफी जानों का ज़िया हुआ। मगर हकीकत यह है कि ज्यादातर हादसात गैर महफूज फाटकों पर होते हैं। तकरीबन 80 से 85% हादसात इन रेलवे क्रॉसिंग पर ही होते हैं और 15 से 20% महफूज रेलवे क्रॉसिंग्स पर। ये कैसा लगा आपको अब तक का व्लॉग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान के रेलवे क्रॉसिंग सिस्टम का डेवलप्ड कंट्रीज से कंपैरिजन करते हैं कि दूसरे ममालिक का रेलवे क्रॉसिंग सिस्टम कैसा है और हमारा रेलवे क्रॉसिंग सिस्टम कैसा है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक के रेलवे गेट्स के निज़ाम में कई अहम फ़र्क हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कवानीन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मबनी हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 1602 गेट्स पर मुलाजम मौजूद होते हैं, जबकि बाकी बगैर मुलाजम के गैर महफूज फाटक हैं
और जो महफूज हैं इन पर भी हाथ से गेट खोले और बंद किए जाते हैं। दीगर ममालिक जैसे यूरोप, अमेरिका और जापान, इन ममालिक में ज्यादातर रेलवे क्रॉसिंग्स मुकम्मल खुदकार है, यानी ये सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर खुदकार है, जिसमें सेंसर्स, अलार्म और खुदकार बैरियर्स शामिल हैं। ये निज़ाम बगैर इंसानी मुदाखलत के काम करते हैं। पाकिस्तान में गैर मफूर क्रॉसिंग्स की तादाद ज्यादा है और अवाम में कवानीन की पाबंदी का रुझान कम है। हादसात अक्सर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी या लापरवाही की वजह से होते हैं। दीगर ममालिक में हिफाजती निज़ाम जैसे CCTV कैमरे, अलार्म और लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा दी जाती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में गेट्स का निज़ाम फरसूदा और पुराना है, यानी ये रेलवे क्रॉसिंग का जो निज़ाम है ये बहुत पुराना है, जबकि दीगर ममालिक में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि वहां ट्रेन हादसात ना होने के बराबर हैं। किस्सा मुख्तसर, पाकिस्तान का रेलवे क्रॉसिंग का निज़ाम फंड्स की कमी, करप्शन, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होना, कानून शिकनी और अवाम के अदम तामन की वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक के रेलवे क्रॉसिंग के निज़ाम से बहुत पीछे है। अगर हमें अपने सिस्टम को इन ममालिक के करीब करीब ले जाना है तो फंड्स की फराहमी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, मगर इसके अलावा अवाम में आगाही पैदा करने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर आगाही मुहिम जारी रखना होगी। इस आगाही मुहिम से अवाम में रेलवे ट्रैक को अबूर करने का शऊर क्रिएट करने के साथ साथ इनमें ट्रैफिक कवानीन के एहतराम को उजागर किया जा सकता है। अदरवाइज रेलवे हादसात खतरनाक हद तक बढ़ने का इम्कान है। दोस्तों, इसके साथ ही आज का व्लॉग यहां पर ही खत्म करते हैं और आपसे चाहते हैं इजाजत और आपसे एक इल्तमास कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये नोटिफिकेशन वाली जो बेल है इसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाला व्लॉग पर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।